बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हम जानते हैं कि शहादत एक बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन आजकल लफ्ज़ शहीद और शहादत का मजाक बना हुआ है। कोई भी किसी के लिए भी ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता है। तो आइए इसे थोड़ा वाज़ेह कर देते हैं कि किसे शहीद कहा जाएगा और किसे शहीद नहीं कहा जाएगा, और क्या कोई भी शख्स जो जंग में कत्ल कर दिया जाता है उसे शहीद कहना जायज़ है। इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी के अंदर एक बाब कायम किया है, बाबुन ला युक़ालु फ़ुलानुन शहीद, कि किसी भी शख्स के बारे में क़तई तौर से तायीन के साथ नहीं कहा जाएगा कि ये शख्स शहीद है। और इसके तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक हदीस लेकर के आए हैं, अल्लाहु अअलमु मन युजाहिदु फ़ी सबीलिही, कि अल्लाह ताला जानता है कि कौन उसके रास्ते में जिहाद कर रहा है। वल्लाहु अअलमु बिमन युक़लमु फ़ी सबीलिही, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसे उसके राह में ज़ख्मी किया जा रहा है। मुस्नद अहमद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक असर मिलता है जिससे ये बात और वाज़ेह हो जाती है। हज़रत उमर ने फरमाया कि जो शख्स जिहाद में कत्ल कर दिया जाता है या तबाही मौत मर जाता है, आप लोग उसे शहीद कहते हैं कि फ़ुला शख्स शहीद हो गया, फ़ुला शख्स शहीद होकर इस दुनिया से रुखसत हुआ। हालांकि ऐसा भी तो हो सकता है, लअल्लहु अन यकूना क़द अवक़र अजुज़ दाब्बतिही औ दुफ़्फ़ राहिलतिही ज़हबन औ वरिक़न यल्तमिसु तिजारा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस शख्स ने अपने सवारी के पिछले हिस्से में या अपने कजावे के नीचे सोना या चांदी छुपा रखा हो और ये तिजारत करना चाहता हो, यानी इसकी नीयत में खोट हो, उसकी नीयत साफ़ ना हो। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन शख्स उसकी राह में शहीद हुआ है। इसीलिए आप लोग किसी के बारे में भी ये ना कहा करें कि फ़ला शख्स शहीद हो गया या फ़ला शख्स शहीद होकर दुनिया से रुखसत हुआ, बल्कि आप लोग वही कहा करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कही है कि मम मात औ क़ुतिल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़हुवा शहीद, कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया गया या मर गया वो शख्स शहीद है। यानी आम बात कहा करे, ऐसा ना कहा करे कि फ़ुला शख्स शहीद हो गया। नफ़हमुहु बिअन्न मन मात बिहादिही अल-अश्या फ़हुवा शहीद, لكن هذا على سبيل العموم. أما أن نخص شخصا بعينه فلا. أرأيتم أننا نقول كل مؤمن في الجنة، أليس كذلك؟ لكن هل نقول فلان المعين في الجنة إلا إذا شهد الرسول؟ لا. حتى لو رأينا الرجل يعتاد المسجد ويصلي ويتصدق ويصوم ويعتمر ويحج، لا نقول إنه في الجنة، بل نقول كل مؤمن في الجنة। हदीसों की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि किसी भी शख्स के बारे में तायीन के साथ नहीं कहा जाएगा कि फ़ुला शख्स शहीद है। अगर मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान जंग में कोई शख्स कत्ल कर दिया जाता है या मर जाता है तो उसके बारे में उम्मीद रखी जाएगी कि इंशाअल्लाह फ़ला शख्स शहीदों में से होगा, लेकिन तायीन के साथ नहीं कहा जाएगा कि फ़ला शख्स शहीद है। लेकिन एक सूरत इससे मुस्तस्ना है, जिसके बारे में कुरान या हदीस के अंदर बता दिया गया हो कि फ़ुला शख्स शहीद है या जिसकी शहादत पर उम्मत का इजमा हो, उसे शहीद कहना जायज़ है। मिसाल के तौर पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, तो इन सब को शहीद कहना जायज़ है, क्योंकि हदीसों से साबित है कि ये सब शहीद हैं। जिसके बारे में रसूल ने हमें ख़बर दे दी कि फ़ला शख्स शहीद है, उसके बारे में तो हम गवाही देंगे कि ये शख्स शहीद है, इंदल्लाह इसकी शहादत मकबूल है। लेकिन इनके अलावा किसी और के बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि फ़ला शख्स शहीद है, गरचे वो कितना ही नेक, मुत्तकी और परहेज़गार इंसान हो। उसके बारे में ये उम्मीद तो रख सकते हैं कि इंशाअल्लाह फ़ला शख्स शहीदों में से होगा, लेकिन तायीन के साथ ये नहीं कहेंगे कि फ़ला शख्स शहीद है। जैसे हमारे यहाँ शाह इस्माइल शहीद कहा जाता है या सैयद अहमद शहीद कहा जाता है, ऐसे ही अल्लामा एहसान इलाही को भी शहीद कहा जाता है। तो इन सब उलमा के बारे में हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि ये शहीदों में से होंगे, लेकिन इन्हें शहीद कहना मुनासिब नहीं है। अब हमारे यहाँ देखने को ये मिला कि कुछ दिनों पहले इख़वानियों के एक लीडर इस्माइल हनिया को कत्ल कर दिया गया, उसे लोगों ने शहीद कहा। फिर उसके बाद हिज़्बुल्लाह के एक लीडर हसन नसरुल्लाह को कत्ल कर दिया गया, लोगों ने उसे भी शहीद कहा। और न सिर्फ शहीद कहा, बल्कि इस कदर दीन की बुनियादों से जहालत है बाज़ लोगों के यहाँ कि इन्होंने जन्नत व जहन्नम तक के फ़ैसले यही कर डाले। जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, सहीउल अक़ीदा लोग हैं, उन्हें शहीद कहना मुनासिब नहीं है, और ये लोग एक तरफ इख़वानियों के इमाम एक सूफ़ी शख्स को शहीद कहते हैं। أولا والدي كان من
من الصوفيين يعني، वह كان शेख तरीक़ा। तो दूसरी तरफ अहले सुन्नत के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, उम्महातुल मोमिनीन के दुश्मन को शहीद कहते हैं। أيها الأحبة الكرام، نريد أن نعلمكم أنكم أنتم الآن ذاهبين إلى حرب مقدسة. أنتم الآن ذاهبين إلى سوريا، إلى الشام، لقتل أهل السنة. نعم، أنتم الآن تثأرون من بني أمية. أنتم الآن الشيعة، شيعة إيران، شيعة أفغانستان، شيعة حزب الله. نعم، أنتم الشيعة اللبنانيين والفلسطينيين. أنتم الآن ستذهبون إلى الشام، إلى حرب مقدسة. نعم، أنتم الآن نجهزكم للذهاب لهدم مساجدهم وبناء الحسينيات. وإن كان بين أهل السنة رجال فليتقدموا ونحن لهم بالساحات. نعم، إن كان بين أهل السنة رجال يريدون أن يدافعوا عن مساجدهم ويريدون أن يدافعوا عن الصحابة، يتفضلوا إلى ساحات النزاع. أيوة، لبيك لبيك. نعم، الآن ننكل بالسنة، الآن نثأر من السنة. نعم، نحن الشيعة نثأر من هؤلاء. وقلت لكم قبل قليل إن كان بينهم رجال فساحات المعارك موجودة. لبيك لبيك لبيك। खैर, ये लोग अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, अल्लाह के पास जा चुके हैं। अब इनका मामला अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, लेकिन जब लोगों में गलत फहमी पाई जाएगी तो उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। इस शख्स के मैं सिर्फ आपको चंद बयानात सुना दूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर ख़तरनाक और घटिया अक़ीदे थे इस शख्स के। उम्महातुल मोमिनीन के बारे में, सहाबा के बारे में, या इसी शख्स की वजह से सीरिया के मुसलमान आज इतने परेशान हैं। तो इस शख्स के बारे में शहीद कहना और इसकी तारीफ़ें करना किसी तरह से मुनासिब नहीं है। आखिर में एक बात की तरफ इशारा करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बहुत से लोगों को लग रहा है, बल्कि आम तौर से जो गैर मुसलमान हैं, यूट्यूबर्स हैं, चाहे जो मीडिया है, उनको लग रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह इस वक्त इसराइल से जंग कर रहे हैं। हालांकि ये साफ धोखा है। इस वक्त ये लोग इसराइल को लेबनान के अंदर घुसाने के चक्कर में है। ये हिजबुल्लाह इन बदमाशों की वजह से, इनके नाम पर इसराइल लेबनान के अंदर घुसेगा और लेबनान के अंदर तबाही मचाएगा। जैसा कि ईरान के इशारे पर नाचते हुए हमास ने इसराइल पर हमला करके इसराइल को फ़िलिस्तीन के अंदर घुसने का और ज़्यादा हमला करने का मौका दिया था। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। जो लोग उलमा से जुड़े हुए हैं वो लोग इन चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अल्लाह ताला लेबनान के मुसलमानों की यहूदियों से और राफ़िज़ियों से हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।